नमस्कार। आज हम सोलर इन्वर्टर सिग्मा प्लस मॉडल के बारे में जानेंगे जिसकी रेटिंग 3 kVA 48 वोल्ट है। यहाँ हम आपको सिस्टम के डिस्क्रिप्शन, फीचर एंड फंक्शन के बारे में बताएंगे। डिस्क्रिप्शन एंड फीचर। यूटीएल सोलर इन्वर्टर सिग्मा प्लस सिंगल फेस प्योर साइन वेव आउटपुट वाला सिस्टम है जिसमें बैटरी, सोलर, ग्रिड और आउटपुट कनेक्ट करने का ऑप्शन है। इस सिस्टम के कंट्रोलिंग के लिए हाई स्पीड कंट्रोलर लगाया गया है। इस सिस्टम में सोलर से मैक्सिमम पावर को निकालने की क्षमता है जिसको RMPPT टेक्नोलॉजी बोला जाता है। यह फीचर साधारण सोलर इन्वर्टर की अपेक्षा में 30% अधिक एनर्जी सोलर से निकालता है। इस इन्वर्टर में लोड को चलाने के लिए सोलर की प्रायोरिटी को हाई रखा गया है। इस इन्वर्टर में सिस्टम में उपस्थित सभी पैरामीटर को देखने के लिए 4 लाइन की डिजिटल LCD और सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अनुसार सेटिंग को चेंज करने के लिए पुश स्विच और ऑपरेशन स्टेटस के लिए LEDs दी गई हैं जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं और आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। इस सिस्टम में डाटा लॉग्स और डिस्प्ले पैरामीटर को मॉनिटर करने के लिए USB का ऑप्शन दिया गया है जिससे हम डाटा को अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। रिमोट मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम में GSM और ईथरनेट का ऑप्शन है। यह सिस्टम किसी भी तरह की बैटरी को सपोर्ट करता है। इसके लिए बैटरी के चार्जिंग पैरामीटर लो कट और हाई कट सेट करने के लिए ऑप्शन है जो आपको डिस्प्ले से सेट किया जा सकता है। यह सिस्टम किसी भी तरह के सेल वाले पैनल से बने स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है। इसके लिए सिस्टम में सोलर की ऑपरेटिंग VOC रेंज काफ़ी अधिक रखा गया है। इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम करने के लिए सिस्टम में सिस्टम रेटिंग के बराबर सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं 3 किलोवाट तक। ऐसे लोड जिनका सर्ज करंट काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसको चलाने के लिए ऑटो ओवरलोड कैपेसिटी रेंज दिया गया है। सेंसिटिव लोड को चलाने के लिए सिस्टम में फास्ट चेंज ओवर का फीचर दिया गया है। इसके साथ IT लोड एनेबल डिसेबल का भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें हम ग्रिड के डिफरेंट वोल्टेज रेंज को सेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करने के लिए सिस्टम में ग्रिड चार्जर एनेबल डिसेबल का ऑप्शन दिया गया है। सिस्टम में बैटरी पावर की सेविंग के लिए नो लोड शटडाउन फीचर दिया गया है। इस सिस्टम में ग्रिड और जेनसेट दोनों का ऑप्शन है जिसमें जेनसेट मोड में वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी रेंज को ज़्यादा रखा गया है। अब हम सिस्टम के मोड के बारे में बात करते हैं। इस सिस्टम को 3 प्रकार के मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे PCU मोड, स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड। PCU मोड। PCU मोड को महानगरीय क्षेत्र में उपयोग किया जाता है जहां बिजली की उपस्थिति 16 घंटों से ज़्यादा होती है। इस मोड का उपयोग मेंस को कम से कम उपयोग में लाना होता है ताकि बिजली के बढ़ते हुए बिल को कम किया जा सके। इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्राथमिकता हम सोलर को, फिर बैटरी को और अंत में ग्रिड को देंगे। स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड को अर्ध शहरी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है जहां बिजली की उपस्थिति 8 घंटों से 16 घंटों के बीच रहती है। ऐसे केस में सोलर और ग्रिड दोनों को ही यूज किया जाता है ताकि बैटरी को संपूर्ण से चार्ज रखा जा सके। इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्राथमिकता हम सोलर को, फिर ग्रिड को और अंत में बैटरी को देंगे। हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड को ग्रामीण इलाकों में यूज किया जाता है जहां बिजली की उपस्थिति 8 घंटों से भी कम होती है। ऐसे इलाकों में हमें बैटरी को चार्ज रखना होता है जिसके लिए हमें ग्रिड का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्राथमिकता हम ग्रिड को, फिर सोलर को और अंत में बैटरी को देंगे। सिग्मा प्लस सोलर इन्वर्टर कैसे काम करता है? सिग्मा प्लस सोलर इन्वर्टर एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो स्टैंड अलोन मोड में काम करता है। आप देख रहे हैं सिग्मा प्लस सोलर इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम जिसमें आपको सिग्मा प्लस सोलर इन्वर्टर, बैटरी, सोलर, ग्रिड और आउटपुट के पावर फ्लो डायरेक्शन को दिखाया गया है। PCU। सोलर PCU में 2 पार्ट होते हैं। पहला DC to DC कन्वर्टर, सेकंड DC to AC एंड AC to DC कन्वर्टर। DC to DC कन्वर्टर। यह भाग सोलर से आने वाली पावर को रिक्वायर्ड बैटरी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और बैटरी को चार्ज करता है।
सिग्मा प्लस में इनबिल्ट MPPT विद PWM चार्जर कंट्रोलर होता है। DC to AC इन्वर्टर एंड AC to DC कन्वर्टर। यह भाग सोलर और बैटरी से मिल रही DC पावर को AC पावर में बदलता है और हमारे घर का लोड चलाता है। जब बैटरी और सोलर से मिल रहा DC पावर लोड को चलाने के लिए अपर्याप्त होता है तो यह लोड को ग्रिड पर चलाता है और साथ ही साथ ग्रिड से मिले रहे AC पावर को DC पावर में बदलकर बैटरी को चार्ज करता है। अब हम आपको डिस्प्ले के बारे में बताएंगे। डिस्प्ले स्विच एंड पोर्ट। रीसेट स्विच। इस स्विच का यूज सिस्टम को स्लीपिंग मोड से एक्टिव मोड में लाने के लिए और इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। इसके लिए स्विच को एक बार प्रेस करना होता है। अप की। इस स्विच का विंडो या किसी सेटिंग को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। डाउन की। इस स्विच को विंडो या किसी सेटिंग को स्क्रॉल डाउन करने के लिए किया जाता है। बैक या होल्ड की। इस स्विच को डिस्प्ले के किसी विंडो को होल्ड करने के लिए और विंडो से बैक आने के लिए किया जाता है। सेव और एंटर की। इस स्विच का यूज किसी भी सेटिंग विंडो में एंटर करने के लिए या किसी भी सेटिंग को सेव करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप किसी सेटिंग को सेव करते हैं इन्वर्टर रीसेट हो जाता है और एक बार बीप की आवाज आती है। नोट: अप प्लस डाउन की का यूज कैलिब्रेशन विंडो में एंटर करने के लिए करें। USB। सिस्टम में USB B टाइप पोर्ट दिया गया है। इसका यूज सिस्टम के डाटा लॉग्स और रियल टाइम डिस्प्ले पैरामीटर को अपने कंप्यूटर में देखने के लिए किया जाता है। LED इंडिकेशंस। LED 1 सिस्टम ऑन। यह LED दर्शाता है कि हमारा सिस्टम एक्शन मोड यानी सॉलिड ग्लो में है या स्लीप मोड ऑफ में है। यह LED रीसेट स्विच को प्रेस करने पर ऑन ऑफ होता है। LED 2 इन्वर्टर ऑन। यह LED इन्वर्टर ऑन की स्थिति को दर्शाता है। LED 3 SPV चार्जिंग। यह LED दर्शाता है कि हमारा सोलर पैनल का वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज के अंदर है। LED 4 ग्रिड चार्जिंग। यह LED दर्शाता है कि बैटरी की चार्जिंग ग्रिड सप्लाई से हो रहा है। LED 5 बैटरी लो, हाई और NLST बैटरी लो। यदि यह 500 मिलीसेकंड तक ऑन और 500 मिलीसेकंड तक ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा सिस्टम लो बैटरी वोल्टेज में जा रहा है। हाई। यदि यह LED कंटिन्यूसली ऑन रहता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा सिस्टम हाई बैटरी वोल्टेज में जा रहा है। NLSD। यदि यह LED 500 मिलीसेकंड तक ऑन और 4 सेकंड तक ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा सिस्टम नो लोड शटडाउन में जा रहा है। LED 6 ओवरहीट एंड ओवरलोड। ओवरहीट। यदि यह LED 500 मिलीसेकंड तक ऑन और 500 मिलीसेकंड तक ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि इन्वर्टर का टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ओवरलोड। यदि यह LED कंटिन्यूसली ऑन रहता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा सिस्टम ओवरलोड में जा रहा है। LED 7 मेंस लो, मेंस हाई, फ्रीक्वेंसी आउटपुट। मेंस लो। यदि यह LED 500 मिलीसेकंड तक ऑन और 500 मिलीसेकंड तक ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि मेंस का वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज से कम है। मेंस हाई। यदि यह LED कंटिन्यूसली ऑन रहता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि मेंस का वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज से अधिक है। फ्रीक्वेंसी आउटपुट। यदि यह LED 500 मिलीसेकंड तक ऑन और 1 सेकंड ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि मेंस की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 47 हर्ट्ज से ज़्यादा और 53 हर्ट्ज से आउट है। LED 8 फॉल्ट। यदि हमारा इन्वर्टर, सोलर चार्जर और ग्रिड चार्जर किसी फॉल्ट में बंद हो जाता है तो यह LED ग्लो करता है। LED 9 MPPT ओवरहीट। यह LED यह दर्शाता है सोलर चार्जर
ओवरहीट में बंद हुआ है। कंट्रोल कैलिब्रेशन सेटिंग चार्ट, इसमें बैटरी, ग्रिड और आउटपुट की सेटिंग जो कि कंट्रोल कैलिब्रेशन की सेटिंग के पार्ट हैं, एनएलएसटी, ग्रिड चार्जर और आईटी लोड जो कि एडिशनल यूजर फ्रेंडली सेटिंग्स हैं। कंट्रोल कैलिब्रेशन सेटिंग, कंट्रोल कैलिब्रेशन के अंतर्गत आने वाली सेटिंग्स बैटरी, ग्रिड, आउटपुट, ग्रिड रिकनेक्ट एंड रीसेट ऑल कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले अप और डाउन की को एक साथ प्रेस करेंगे, डिस्प्ले में एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिस पर नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए पासवर्ड पूछा जाएगा। अब आपको पासवर्ड को एंटर करने के लिए पुश स्विच को सीक्वेंस में प्रेस करना है। एंटर टी, बैक बी, डाउन सी, अप ए। पासवर्ड अगर सही एंटर किया है तो एक नया विंडो ओपन होगा, नहीं तो दोबारा पासवर्ड एंटर विंडो ओपन हो जाएगा। यदि पासवर्ड ओके है तो कंट्रोल कैलिब्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप एंटर स्विच प्रेस करके कंट्रोल अलार्म सेटिंग विंडो में एंटर करेंगे, जहां पर आपको बैटरी, ग्रिड, आउटपुट, ग्रिड रिकनेक्ट एंड रीसेट ऑल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप किसी भी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप एक सेटिंग से दूसरी सेटिंग में जाने के लिए एंटर स्विच का इस्तेमाल करेंगे और सेट वैल्यू को चेंज करने के लिए अप और डाउन स्विच का इस्तेमाल करेंगे। अब हम कंट्रोल कैलिब्रेशन में की गई किसी भी सेटिंग को सेव करने के लिए सबसे पहले बैक स्विच को प्रेस करेंगे। बैक स्विच को प्रेस करने के लिए डिस्प्ले में एक विंडो ओपन होगा, जहां आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो प्रेस एंटर स्विच सेट, और अगर आप चेंज सेटिंग को सेव नहीं करना चाहते हैं तो बैक स्विच नो। बैक स्विच को प्रेस करते हैं, वापस कंट्रोल अलार्म सेटिंग विंडो ओपन हो जाएगा। अब हम फिर से बैक स्विच को प्रेस करेंगे। बैक स्विच को प्रेस करते ही एक न्यू विंडो ओपन होगा, जहां आपसे पूछा जाएगा कि आप सेटिंग्स को फाइनली सेव करेंगे तो सिस्टम रीस्टार्ट होगा। अब अगर आप सेटिंग को रीसेट करना चाहते हैं तो एंटर स्विच सेट को प्रेस करें, नहीं तो बैक स्विच नो प्रेस करें। अब आपकी सेटिंग सेव हो गया है। सेटिंग के सेव होने पर सिस्टम से एक बीप आएगा और सिस्टम रीस्टार्ट होगा। अब डिस्प्ले पर वापस कंट्रोल कैलिब्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। आपको बैक स्विच को प्रेस करके विंडो से बाहर आ जाना है।